धर्म ने तो बाइबल को दबाने की कोशिश की, धर्म ने तो प्रभु के लोगों को और उसके सच्चे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचने से रोका था, और वह धर्म ईसाई धर्म था। लेकिन यह बड़ी अजीब परिस्थिति है कि आज हम विश्वास करने वाले लोगों को किसी न किसी धर्म से हमें जोड़ दिया जाता है। जिस व्यक्ति की गवाही आज आपको बताने जा रहा हूं, उसने धर्म के उन शक्तिशाली सत्ताधारी लोगों का विरोध किया जो परमेश्वर के वचन बाइबल को आम लोगों तक पहुंचने से रोकना चाहते थे, जो चर्च में उस समय फैले हुए भ्रष्टाचार को लगातार चलने देना चाहते थे, क्योंकि उनकी पॉकेट्स भर रही थी। लेकिन एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। आज जिस प्रभु के दास के विषय में हम बात करने जा रहे हैं और जिसकी जिंदगी की गवाही के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं, उस प्रभु के दास का नाम है जॉन हस। जॉन हस के जन्म के विषय में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि वो कब पैदा हुए, लेकिन माना जाता है कि जॉन हस का जन्म 1373 से 1376 के बीच में हुआ था और वो एक गरीब घर में पैदा हुए थे। जॉन हस का जब जन्म हुआ, उस समय का राजनीतिक और धार्मिक जो परिदृश्य है वो बिल्कुल ही अलग था। जैसा आज हम बाइबल को पढ़ सकते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोई भी भाषा बोलते हो, हमारी भाषा में आज बाइबल उपलब्ध है। लेकिन जॉन हस जब पैदा हुए और उस समय के कालखंड में बाइबल एक विशेष भाषा में ही पाई जाती थी और उस विशेष भाषा को केवल प्रकांड विद्वान ही पढ़ पाते थे, यानी कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है आम जनता को नहीं पता था। और अगर आपको नहीं पता कि बाइबल में क्या लिखा है तो आप क्या स्वयं प्रभु से बात कर पाएंगे? स्वयं आपका कोई व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बन पाएगा? कभी नहीं बन। तो उस समय जो लाखों लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, प्रभु के वचनों को जानने का एकमात्र आधार यह था कि कोई पादरी आएगा और उन्हें बताएगा कि बाइबल में क्या लिखा है। और इसीलिए उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया था। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की है, जिसमें जॉन विक्लिफ नामक परमेश्वर के एक दास के विषय में मैंने उनकी गवाही के विषय में, उनके जीवन के विषय में बात की है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, तब आपको और ज्यादा समझ आएगा। आज हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमको उद्धार मिलता है। उद्धार हमें विश्वास के द्वारा मिलता है। विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है। लेकिन उस समय लोग पाप क्षमा के लिए पैसे दिया करते थे। जी हाँ, रोमन कैथोलिक चर्च लोगों से यह कहता था, इतना भ्रष्टाचार था कि आम जनता से यह कहा जाता था, आप जो भी पाप करो, लेकिन उन पापों की माफी के बदले आप हमको पैसे ला कर दीजिए। अलग अलग पापों की क्षमा का अलग अलग कीमतें तय की गई थी। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप पैसे देकर, धन देकर पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस समय का रोमन कैथोलिक चर्च, उस समय की जो धार्मिक संस्थाएं थी, वह ऐसा ही कर रही थी। और सोचिए, गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं होते थे, वह इसी थॉट्स के साथ, इन विचारों के साथ चले जाते थे कि उन्हें पाप क्षमा नहीं मिली है। वो यीशु पर विश्वास तो करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि हम पाप क्षमा कहाँ से खरीदेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और जो बड़े बड़े धनवान लोग होते थे, वो जी भर के पाप करते थे और अंत में जाके पादरी को धन पकड़ा देते थे कि आप हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमको स्वर्ग में जगह। इस तरह का घनघोर भ्रष्टाचार उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च में हो रहा था, उस समय के समाज में हो रहा था। इस प्रकार के झूठ और पाखंड के खिलाफ खड़े होने की अगर कोई कोशिश करता तो उसका एक ही दंड था, वह था मृत्यु दंड। रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, राजनीतिक रूप से इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि राजा भी रोमन कैथोलिक चर्च के बड़े बड़े उन धार्मिक अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते थे। एक तरह से निरंकुशता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मध्यकाल में यूरोप में जो
क्रूसेड्स हुए। उन क्रूसेडों में यरूशलेम नगर के लिए ईसाई राजाओं और मुसलमान बादशाहों के बीच में युद्ध हुआ और उन युद्धों में धार्मिक मामले इतने ज्यादा लिप्त थे कि धीरे धीरे राजा की सत्ता पर चर्च हावी होता गया और उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर्स मिल गई और इस कारण कोई भी व्यक्ति यह जानकर भी आवाज नहीं उठा पाता था। और उसी समय जॉन हस का जन्म हुआ। वह एक गरीब घराने में पैदा हुए। अपने बचपन में उन्होंने देखा था कि कैसे पादरियों को बहुत आदर मिलता है, लंबे लंबे चोगे पहनना, बड़े स्थानों पर जगह प्राप्त करना और सारे लोग उनका आदर करते थे। तो जॉन हस के मन में कहीं न कहीं ये इच्छा जागने लगी कि मैं भी बड़ा होकर पादरी बनूंगा। सिर्फ आदर प्राप्त करने के लिए उसके मन में यह भाव था और उसकी माँ उससे कहती थी, मैं विश्वास करती हूँ बेटा कि तुम एक दिन बहुत अच्छे पादरी बनोगे, बहुत अच्छे धर्मगुरु बनोगे और लोगों को सही मार्ग दिखाओगे। लेकिन जॉन हस अपनी जवानी के समय में बुरी संगति में पड़ गया था, लेकिन प्रभु उसे सही रास्ते पर ले आया। धीरे धीरे जॉन हस जब बड़ा होने लगा तब उसे परमेश्वर उसे मार्ग दिखाते गया और वह सही रास्ते पर आने लगा। परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में वो बढ़ते गए और परमेश्वर के वचनों में उनकी रुचि को देखकर उन्हें प्राग नामक उस जगह पर भेजने का निर्णय किया गया। बोहेमिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। जॉन हस ने प्राग विश्वविद्यालय में कला, दर्शन और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। 1393 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और 1394 में बीडी और 1396 में एमए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। जॉन हस को 1398 में प्राग विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिला और इसी दौरान वो जॉन विक्लिफ के लेखों का अध्ययन करने लगे और जॉन विक्लिफ के लेखों से वे बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे। और जॉन विक्लिफ के बारे में आपको पता है कि उनके लेखों को धर्म विरोधी घोषित किया गया था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जॉन विक्लिफ के लेखों को और जॉन विक्लिफ को धर्म विरोधी घोषित किया गया था। लेकिन जॉन हस को जॉन विक्लिफ की यह किताबें मिली, उन्होंने उनका अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जॉन विक्लिफ कोई गलत बातें नहीं कर रहा है और इस प्रकार से जॉन विक्लिफ का असर जॉन हस पर पड़ने लगा। जॉन हस इतने प्रभावकारी वक्ता थे, इतने जोशीले वक्ता थे कि उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। प्राग के बेथलेहम चैपल में वो प्रचार, और जब वो प्रचार करते थे जॉन हस, तब वहां के राजा और रानी भी सुनने आते थे और पूरी प्रजा वहां एकत्रित हो जाती थी और बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि जॉन हस लोगों की आम भाषा में बाइबल को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझाया करते थे और उनका जो समझाना था वो चर्च की शिक्षाओं के जस्ट विपरीत था। क्योंकि उस समय की जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो क्या शिक्षा दे रही थी? वो ये शिक्षा दे रही थी कि आप पाप करो, फिर पैसे लेकर आओ और आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी। जॉन हस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिलती, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा मिल चुकी, उसके लिए अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे प्रचारक भी ऐसा करते हैं, प्रार्थना कर देंगे, पैसा लाओ पहले। आज कौन है जॉन हस के समान जो खड़ा होकर कह सके कि कलीसिया में ये चीजें गलत हो रही हैं? उन्होंने खुलेआम कहा, परमेश्वर के वचनों की सत्यता को रखा, रोमन कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार का विरोध, और इस बात से क्रोधित होकर जो पोप थे और उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी थे, उन्होंने बोहेमिया शहर के सारे आराधनालयों पर ताला लगवा दी और कहा कि जब तक जॉन हस माफी नहीं मांगेगा और यह नहीं कहेगा कि जॉन हस ने जो शिक्षा दी है वो गलत है, तब तक हम आराधनालय नहीं खोल। इसलिए जॉन हस को मजबूरी में बोहेमिया शहर छोड़कर जाना पड़ा। वो गांव में जाकर प्रचार करने लगे, गांव-गांव में जाकर परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को लोगों को बता रहे थे। उनका यह भरसक प्रयास था कि लोगों को भ्रष्टता से बचाया जाए, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन उनको उनकी खुद की भाषा में दिया जाए, पढ़ने का मौका दिया जाए, सुनने का मौका दिया। गांव-गांव जाकर वो हर एक मसीही से यह कह रहे थे, हर एक विश्वासी से यह कह रहे थे कि आपको पैसा देकर उद्धार खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसा देकर प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है आपके लिए। क्या उससे बड़ा कोई बलिदान है? क्या उससे बड़ी कोई चीज आप परमेश्वर को दे सकते हैं? परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका विश्वास, और उस विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। उस विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिला है। विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। इन वचनों को जॉन हस गांव-गांव तक पहुंचा रहे थे और उसी दौरान रोमन कैथोलिक चर्च को यह भनक लगी और उस दौरान
कॉन्स्टेंस की महाधर्म परिषद होने वाली थी, जिसमें बोहीमिया में जॉन हस के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में प्रश्नोत्तर हो। जॉन हस को कहा गया कि वह उस परिषद के सामने उपस्थित हो जाएं और अपनी राय रखें। रोमी साम्राज्य के सम्राट सिगस्मंड ने जॉन हस को सुरक्षा का वचन दिया था। राजा ने सुरक्षा का वचन दिया था कि तुम जॉन हस तुम जाओ और उस धर्म परिषद के सामने अपनी राय रखो कि तुम क्या सोचते हो और परमेश्वर के वचन को क्यों लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनकी भाषा में इन बातों को रखो जा। और राजा ने यह गारंटी दी थी कि तुम जाओगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूं। लेकिन जॉन हस को अंदर ही अंदर कुछ संदेह था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन हर किसी तक पहुंचना चाहिए उसकी खुद की भाषा में, और इस तरह के भ्रष्टाचार को रोमन कैथोलिक चर्च से मिटाना है। इस उद्देश्य से वे वहां उस धर्म परिषद की ओर निकल जाते हैं और वहां वही होता है जिस बात का डर था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाता है और राजा भी उसकी सा नहीं करता। उसे ऐसे जॉन हस को एक ऐसे जेल में डाल दिया जाता है जहां सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी, मल मूत्र थे, बदबू थी। 70 दिनों से भी ज्यादा वह उस जेल में रहता है। उस दौरान कई बार जॉन हस को धर्म परिषद के सामने उपस्थित किया गया, लेकिन धर्म परिषद ने उसकी एक ना सुनी। वह कहता रहा कि परमेश्वर के वचन के अनुरूप आप मुझे बताइए कि क्या ये चीजें सही हैं। लेकिन धर्म परिषद अपने घमंड और अपने अहंकार में अड़ा रहा। उसने नहीं स्वीकार किया जॉन हस की एक भी बात को। जॉन हस ने जो कहा कि यह जो तरीका चल रहा है कि पैसा लेकर आप पाप क्षमा कर रहे हो, इस तरह के कितने सारे भ्रष्टाचार आप चर्च में कर रहे हैं, यह सारी चीजें गलत हैं और लोगों को उनकी भाषा में बाइबल पढ़ने का अधिकार है। यह सारी बातें कहकर जॉन हस अपनी सफाई वहां रखने लगे, लेकिन उनकी हर एक बात को दरकिनार कर दिया गया। और इन्हीं सुनवाई के दिनों में ही जॉन विक्लिफ को, यानी जिनकी किताबों को जॉन हस ने पढ़ा था, उन जॉन विक्लिफ की कब्र को खोदकर 40 साल पुरानी उस कब्र को खोदकर जॉन विक्लिफ की लाश को निकाला, जॉन विक्लिफ की हड्डियों को निकाला गया और उन हड्डियों को भी जला दिया गया, इसी काउंसिल के कहने पर जिसके सामने इस वक्त जॉन हस उपस्थित हो रहे हैं। जॉन हस को जब यह पता चला कि जॉन विक्लिफ की हड्डियों को भी निकालकर अपमानित करके जला दिया गया है, तो इस काउंसिल से मैं क्या अपेक्षा करूं कि ये परमेश्वर के वचनों के सुधार को ग्रहण करेंगे। अहंकार के नशे में लिप्त हैं ये लोग। जो धर्म परिषद थी, कॉन्स्टेंस की जो काउंसिल थी, वो लगातार जॉन हस को धमकी देती रही कि तुम अपने बयानों को वापस लो, माफी मांगो और कहो कि जो तुम कह रहे हो गलत है, लोगों को बताओ कि तुम गलत कह रहे हो। लेकिन जॉन हस टस से मस और परमेश्वर के वचनों पर अटल खड़ा रहने का परिणाम यह हुआ, प्रभु के वचनों से मैं, परमेश्वर के वचन की सत्यता से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, यह कहकर जॉन हस ने जब अपने मुद्दे को बरकरार रखा, तब जॉन हस को, जो कि पहले से काल कोठरी में बंद था, कई दिनों तक बदबूदार अंधेरी काल कोठरी में बंद रहे जॉन हस को सजाए मौत सुनाई। और सजाए मौत इस तरह सुनाई गई कि उसे जिंदा जला दिया जाए। जिंदा जला दिए जाने का हुक्म जब जॉन हस ने सुना तो उसने यह बात स्वीकार कर ली कि प्रभु के लिए, उसके वचनों के लिए, यीशु मसीह के लिए मरना मुझे मंजूर है, लेकिन उसके वचनों के साथ भ्रष्टाचार नहीं होने। उस रात को चूंकि अगली सुबह उसे जिंदा जलाकर मार दिया जाना था और उस रात को वह उस काल कोठरी में बैठा हुआ था, वह याद करने लगा बचपन से लेकर के अभी तक उसके जीवन में जो भी घटनाएं हुई और प्रभु का धन्यवाद करने। उसे नजर आया कि पास में एक मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती की लौ के ऊपर अपने हाथ को ले जाकर देखने लगा कि कितना गर्म है, कितनी गर्म है यह अग्नि, कितनी गर्म है यह अग्नि और इसका दर्द कितना भयानक हो सकता है। मनुष्य होने के कारण उसका मन भय से आक्रांतित हो उठा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए वह तैयार था मर। और अगली सुबह जॉन हस को पेश किया गया उस सभा के सामने, जहां पे भ्रष्ट और अहंकार से भरे हुए उन पादरियों ने उसके सर पर शैतान का चित्र बना हुआ एक टोपा पहना दिया, एक टोपी पहना दी, ताकि सब लोग यह देखें और यह जान सके कि यह एक धर्म विरोधी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का विरोध शास्त्रियों और फरीसियों ने किया, वैसे ही जॉन हस के मृत्यु दंड की आज्ञा भी
धर्म के ठेकेदारों ने दी। तो धर्म के ठेकेदार हमेशा सच्चाई को कुचलने की कोशिश क्यों करते हैं? 6 जुलाई 1415 को जॉन हस को दोषी ठहरा दिया गया। जब जॉन हस को ले जाया गया और जब उसके हाथ बंधे थे और जब वह उस लकड़ी पर बांध दिया गया जिसे जलाया जाना था, वो वहां पे प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु, तेरे लिए इस दर्दनाक मौत को सह रहा हूं, मेरे शत्रुओं को क्षमा कर दे। उस प्रार्थना के बाद वो प्रभु के गीत गाने लगा। जैसे ही आग लगाई गई, जलते हुए उसने भविष्यवाणी, कहा जाता है कि जॉन हस ने एक भविष्यवाणी की, क्योंकि जॉन हस के नाम में जो हस शब्द लगा हुआ है, जॉन हस नाम में जो हस शब्द है उसका अर्थ हंस होता है, छोटा हंस। और वो भविष्यवाणी करके जॉन हस कहता है कि आज के दिन तुम इस छोटे हंस को जलाकर भून रहे हो, मार रहे हो, लेकिन याद रखना, आज से ठीक 100 साल बाद एक और विशाल हंस आएगा जिसकी बात को तुम नकार ना पाओगे, जिसको तुम जला नहीं पाओगे, जिसको तुम दबा नहीं पाओगे। वह उड़ेगा और ऊंची उड़ान उड़ेगा और उसके द्वारा परमेश्वर की वचन की सच्चाई जिसको तुम लोगों ने बांध कर रखा हुआ है, आजाद कर दिया जाएगा। जॉन हस ने यह भविष्यवाणी की कि आज तुम इस छोटे हंस को जला रहे हो, लेकिन 100 साल बाद एक विशाल हंस आएगा, उसे तुम नहीं रोक पाओगे। जब जॉन हस को जलाया गया, उसके ठीक 100 साल बाद आते हैं मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर की गवाही अगली वीडियो में होगी कि कैसे मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अद्भुत गवाही होगी वो, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक का बटन दबाते हैं, यूट्यूब इन संदेशों को बहुत सारे लोगों तक भेजता है। तो इस तरह से जब भी हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम वास्तव में प्रभु के वचनों को प्रसारित होने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। क्या आप वह योगदान दे रहे हैं? इसलिए याद रखिए, हमेशा जब भी कोई अच्छी मसीही वीडियो आप देखें, जरूर उसे लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन यूट्यूब के इस माध्यम में, इस डिजिटल मीडिया तेजी के साथ फैल। प्रभु आपको आशीष